नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स अड्डा पर। दोस्तों, आज बात करेंगे पंजाब के चुनाव की, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत चन्नी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक सभा को संबोधित कर रहे थे और पंजाब के सीएम ने सभा में यह कह दिया कि ये पंजाब पंजाबियों का है। यहाँ पर यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया नहीं आ सकते, इन्हें आने से रोकिए। और ख़ास विषय की बात यह है कि उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी और वो भी उस बात पर हंस रही थी। बात करेंगे इसी पर सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की। दोस्तों, कहीं भी जहाँ पर देश तोड़ने की बात हो, विभाजन की बात हो, बांटने की बात हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे जुड़ती नज़र आती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ भी तोड़ने की बात होगी वहाँ पर कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है। जैसे आपने कल भी देखा, जब चरणजीत सिंह चन्नी जी प्रियंका गांधी वाड्रा को ये कह रहे थे कि ये पंजाब की बहू है, ये सच्ची पंजाबन है और हमें यूपी, बिहार और दिल्ली से आने वाले भैयाओं को यहाँ रोकना है, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो चन्नी जी की इस बात पे रोक लगाती? क्या कांग्रेस को पंजाब से ही मतलब है? क्या उन्हें वोट मांगने यूपी, बिहार और दिल्ली में नहीं आना? अगर वो यूपी, बिहार, दिल्ली में आएंगे भी तो उन भैयाओं को क्या मुंह दिखाएंगे? सीधा सवाल कांग्रेस का है। तो क्या कांग्रेस को ये सोचना नहीं चाहिए था? विपक्ष अपना काम विपक्ष के दायरे में करे, वो ठीक है, पर जहाँ पर ऐसी बात आए, देश तोड़ने वाली बात आए, वहाँ पर विपक्ष क्या करता है? यही विपक्ष संसद में खड़ा होकर विपक्ष का बड़ा मुखिया दो भारत होने की बात करता है और आज इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री अपने राज्य में बाहर के राज्यों को रोक लगा रहे हैं। तो ये कैसी विचारधारा है? समझने वाली बात है दोस्तों कि हमेशा कांग्रेस ने फूट डालो की राजनीति करी है, तोड़ने की राजनीति करी है। हमें इससे सीखना चाहिए। और ये देखिए कि हमारा संविधान हमें ये संविधान का हवाला देते हैं, संसद में खड़े होकर मोर्चे लगाकर हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम अपने देश में किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। तो क्या अब वहाँ अगर कांग्रेस की सरकार होगी पंजाब में, तो क्या वो रोक लगा देंगे? तब संविधान का हनन नहीं होगा। मतलब ये चुनाव जीतने के चक्कर में देश तोड़ने की नियत बना ली है। एक सीट पाने के लिए, राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो हम पहले भी 70 साल पहले भी राज करने के लिए ही तो देश के दो टुकड़े हो गए थे। अगर विपक्ष का एक अखंड भारत की ज़रूरत होती तो कल कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया थे वो चन्नी जी के बयान को खंडित करते या कुछ तो सपोर्ट करते, उस बयान को लेके कुछ तो स्टेटमेंट देते, परंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी ने भी इसको ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है। अब मुझे ये बताइए कि हम जहाँ पे अखंड और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, क्या ये श्रेष्ठ भारत हो रहा है? हम विपक्ष इस वक्त ऐसा चल रहा है कि ये आगामी जो सत्ताधारी सरकार से नफरत करते करते देश से नफरत कब कर बैठे इन्हें पता नहीं चला। अब ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें तो पहले से फिट भी होती है। अब बंगाल को बात करूँ, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, अब पंजाब भी है। मतलब देश में एक अलग ही देश बनाने की कोशिश की जा रही है
और खुद कहते हैं कि हम ये दो भारत बना, और ये विपक्ष सत्ता पे आरोप लगाता है कि ये दो भारत बना रहे हैं। दो भारत तो आप खुद बना रहे हैं, और आप खुद अनेक भारत के अंदर अनेक भारत बना देंगे। विपक्ष के को ये सोचना चाहिए कि श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, अखंड भारत की बात हो रही है। आप राजनीति करिए, मुद्दों की करिए, पर ये तोड़ने ताड़ने वाली बातें, विभाजन वाली बातें, वो पहले 70 साल पहले देश भुगत चुका है। अब कृपया इसे ना करें। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दे को उठाइए, जनता आपका साथ देगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें अच्छी सरकार के साथ साथ एक अच्छा विपक्ष भी चाहिए। अब देश में जनता की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उनके अधिकार है, जिनका सरकार की तरफ से ध्यान हट गया, उस पर ध्यान लगाइए ना। सरकार और देश भी आपका साथ देगा। पर आप जहाँ पर सत्ता पाने के लिए आप देश को तोड़ने जैसी बातें करते हो, ये जनता फिर आपका जवाब दे देती है। मतलब ये आपने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या मानसिकता है, चरणजीत सिंह चन्नी जी बता सकते हैं कि वो पंजाब पंजाबियों का बचाते हैं, गुजरात गुजरातियों का होगा, महाराष्ट्र मराठियों का होगा, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। ये मानसिकता ठीक नहीं है देश के लिए। इसको पनपने से पहले ही रोकना होगा। और देश और जनता सब जानती है कि कौन अखंड भारत में विश्वास रखता है और कौन विभाजन में विश्वास रखता है। अभी के लिए ही इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहे, सुरक्षित रहे, और देखते रहे मेरा YouTube चैनल पॉलिटिक्स अड्डा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।